प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 9th क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, आकृति 6.32 में यदि AB समांतर है CD, ये AB है ये CD है, ये दोनों समांतर यानी कि पैरेलल हैं, कोण APQ 50 डिग्री है, APQ ये वाला कोण 50 डिग्री का है और PRD बराबर है 127 डिग्री। PRD ये कोण है 127 डिग्री का। तो x और y ज्ञात कीजिए, कोण x और कोण y मुझे इस सवाल में ज्ञात करने हैं। बिल्कुल ही आसान सवाल है, शुरुआत करो। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं हर वीडियो में रिपीट कर देता हूं। 5 तरह के कोण पढ़ चुके हैं, मैं अभी शॉर्टकट में बताऊंगा। लॉन्ग कट में हम पहले बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में इन बारे में। रैखिक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, एक ही और बने अंतः कोण, इन 5 तरह के कोणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उन्हीं का प्रयोग होना है, बार बार मैं कहता आया हूं। अब जैसे मुझे x ज्ञात करना है, x जो है वो मैं पहचानने की कोशिश करूंगा इनमें से कौन सा युग्म बना रहे, इन 5 तरह के कोणों में से। मैं उसके लिए आसान हो जाए तुम्हारे लिए समझना, इस आकृति में से अपने काम की आकृति को एक बार तुम्हें अलग से छांट के दिखा रहा हूं। मैंने तुम्हें कहा था ये काम तुमने अपने दिमाग में करना है। ये लाइन है PQ, ये है 50 डिग्री का कोण और ये है कोण X जो मुझे ज्ञात करना है। अब कुछ समझ में आया? ये मेरी AB लाइन है और ये CD लाइन है। AB और CD पैरेलल हैं, समांतर हैं, इनको तिर्यक रेखा PQ, ट्रांसवर्सल PQ इन्हें काट रही है। ये दोनों कोण किस प्रकार के कोण होंगे? याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे तो बताना ही है। ये होंगे एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और वो क्या होते हैं? एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं भाई? वो समान होते हैं। तो ये दोनों कोण समान होंगे। तो कितनी आसानी से मुझे पता चल गया कि x कितने डिग्री का होगा, इसके समान होगा, तो x भी होगा 50 डिग्री का। दूसरा मुझे y ज्ञात करना है, वो भी अभी ज्ञात करते हैं। पहले इसको देखो कि हमने कॉपी में किस तरह से इसको लिखना है। यहां कौन कौन से कोण है? ये कोण APQ बराबर है कोण X के। कोण X मुझे ज्ञात करना है। क्यों बराबर हैं दोनों? कारण लिख दो इसका, एकांतर अंतः कोण। तुमने पूरी आकृति में से समझना है, इस लाइन को तुमने दिमाग में ही डिलीट करके ये समझना है कि कौन से कोणों का युग्म बन रहा है यहाँ पे। इस सब को भूल जाओ, ये है ही नहीं। इस तरह से इस आकृति को देखो जब x ज्ञात करना है तो एकांतर अंतः कोण। इम्प्लाइज APQ मुझे दिया गया है 50 डिग्री। 50 डिग्री बराबर है x के, या यूं कह सकते हो कि x बराबर है 50 डिग्री के। ये मेरा पहला भाग हल हो गया, x ज्ञात करना। दूसरा मुझे y भी ज्ञात करना है। y ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखो, ये जो एक और कोण मुझे दिया गया है 127 डिग्री का, इसका भी कोई ना कोई तो मकसद मिलेगा देने का। इस कोण का देखो हम किससे संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये जो कोण है इसे भी मैं तुम्हें अलग से ही निकाल के दिखा देता हूं। ये कोण 127 है, इसका एकांतर अंतः कोण क्या होगा? ये पूरा होगा यहां तक। इस पूरे में हमारे 2 टुकड़े हैं इस आकृति के अंदर, एक तो 50 डिग्री का कोण है इसके अंदर और एक y है। तो ये पूरा कोण 127 डिग्री का होगा। यहां से यहां तक का कोण 127 डिग्री का होगा, जो 50 जमा y के बराबर है। समझ में आया ये? इसको लिखोगे कैसे? और लिख दो, 50 x तो हम ज्ञात कर चुके हैं, y ज्ञात करना है। और इस कोण का क्या नाम है? कोण APR बराबर है कोण PRD के। क्यों है ये दोनों कोण बराबर? वही कारण है, एकांतर अंतः कोण। इंप्लाइज APR जो कोण है, APR ये पूरा कोण, ये 2 टुकड़ों से मिलकर बना है। एक तो मैं लिख दूंगा कोण APQ
जमा में y वाला कोण, क्यू पी आर लिखो चाहे y लिखो, बराबर पी आर डी जो मुझे है वो 127 डिग्री दे रखा है स्टेटमेंट में। इम्प्लाइज ये जो कोण है ए पी क्यू ये 50 डिग्री का दिया हुआ है, तो 50 प्लस वाई बराबर 127। ये सारा लिखने का तरीका समझने के लिए तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि 50 प्लस वाई जो है वो 127 के बराबर होगा। यहाँ से मुझे y का मान ज्ञात करना है, y बराबर क्या होगा, 50 को उधर ले जाओ, 127 में से 50 घट के हमारे पास कितना आ जाएगा 77। ये x होगा 50 डिग्री का और y होगा 77 डिग्री का। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा सी कठिनाई है इस सवाल को करने में। हम नेक्स्ट सम पे अगला प्रश्न है भाई छठा प्रश्न। आकृति 6.33 में, यह आकृति 6.33 है, PQ और RS दो दर्पण है। ये PQ और RS दो दर्पण है। इस तरह की आकृति तुमने अपनी विज्ञान की किताब में भी देखी होंगी। PQ और RS दो दर्पण है जो एक दूसरे के समानांतर हैं। ये दोनों एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB किरण आपतित हो रही है, इसके ऊपर गिर रही है, यहां से आ रही, तीर का निशान भी इसे स्पष्ट कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन से PQ के ऊपर आपतित हो रही है। आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है, B पे टकराई है, और परावर्तित किरण पथ BC पर, और ये टकराने के बाद परावर्तित होगी, ये पथ BC पे जाती है, पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है। ये RS दर्पण है, इससे ये C पे टकराई, C से टकराने के बाद ये इस दर्पण के लिए RS के लिए एक आपतित किरण होगी, उसके बाद ये फिर से परावर्तित होगी, पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, CD के अनुदिश ये फिर से परावर्तित होगी। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD है। AB, ये AB और ये CD, इसको और इसको मैंने समांतर सिद्ध करना है। दो रेखाओं को, दो किरणों को हम समांतर कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तुम्हें मैंने बताया था कि जो हमारे तीन कोण बनते हैं समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तब, वही तीनों कोण उन्हें समांतर सिद्ध करने में भी सहायक होते हैं। दो रेखाएं यदि समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसका विलोम। यदि संगत कोण बराबर हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण समान होते हैं, इसका विलोम। यदि एकांतर कोण समान है दो रेखाओं के बीच बने तो वो दो रेखाएं समांतर होंगी। ये एक और तरीका है दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने का। या फिर एक ही और बने अंतःकोणों की हम बात करें तो यदि दो रेखाओं के बीच एक ही और बने अंतःकोण तो वो दोनों रेखाएं भी समांतर होंगी। इन तीन तरीके से हम किन्हीं दो रेखाओं को समांतर सिद्ध कर सकते हैं। AB और CD के केस में कौन सा सबसे सही तरीका रहेगा? एक ये कोण देखो और एक ये वाला कोण देखते हैं। ये दोनों कोण कैसे हैं? अगर मुझे AB और CD को समांतर सिद्ध करना है तो BC इनके लिए एक तिर्यक रेखा होगी। BC तिर्यक रेखा है तो ये कोण और ये कोण हो गए एकांतर अंतःकोण। यदि एकांतर अंतःकोण समान हो गए तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो यानी कि मुझे ABC कोण और BCD कोण बराबर सिद्ध करना है, मेरा काम बन जाएगा। इन्हें बराबर सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ये PQ और RS जो हैं ये समांतर हैं, इनके लिए BC तिर्यक रेखा है, लेकिन उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। उससे ये कोण इस कोण के बराबर हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हम सीधा सीधा इस कोण को इस कोण के बराबर नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें एक रचना करनी पड़ेगी। मैं B पे एक लंब डालता हूं, नब्बे डिग्री का। इसको नाम दे दो कुछ भी अपनी तरफ से। BE मैंने नाम दे दिया। ABCD हम यूज कर चुके हैं, E। और इसी प्रकार C से मैं लंब डालूंगा RS के ऊपर। ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। इसको भी नाम दे दो ABCDE और मैंने इसे नाम दे दिया F। ये मैंने दो रचनाएं अपनी तरफ से की। BE लंब डाला PQ के ऊपर और CF लंब डाला RS के ऊपर। B बिंदु जो है वो आपतन बिंदु कहलाता है। साइंस भी तुमने पढ़ रखी है। साइंस में हमारे जो ये किरण है इनके बारे में कुछ नियम आते हैं कि एक किरण जब किसी तल से टकरा के परावर्तित होती है
तो उसका जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है वो समान होते हैं। आपतन कोण कौन सा होता है? जो वो किरण जिस सतह पे टकरा रही है, जिस बिंदु पे टकरा रही है, उस बिंदु पे खींचे गए लंब के साथ बनाती है। ये लंब मैंने BE डाला, इस लंब के साथ ये कोण बना रही है। इस कोण को मैं अपनी सुविधा के लिए नाम दे देता हूं कोण नंबर 1। कोण नंबर 1 कहलाएगा आपतन कोण। AB किरण का आपतन कोण है कोण नंबर 1। लंब के साथ कोण देखा जाता है, याद रखना, साइंस में भी तुम्हारे ये बात काम आएगी। और ये होगा भी परावर्तित किरण BC, ये जो कोण बनाएगी वो कहलाएगा परावर्तन कोण। इसको मैं अपनी सुविधा के लिए कोण नंबर 2 कह देता हूं। ये 2 नंबर कोण 1 नंबर कोण के बराबर होगा। कोण कौन सा आपतन और परावर्तन कोण कौन से होते हैं? जो लंब के साथ बनाए जाए। BE जो लंब डाला है मैंने, इसके साथ जो कोण बनेंगे वही आपतन और परावर्तन कोण होते हैं। इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं हम इन्हें इंग्लिश में। तो आपतन कोण कोण 1 और कोण 2 समान हो जाएंगे, क्योंकि ये AB किरण ने आपतन कोण कोण नंबर 1 बनाया है और इसी ने परावर्तित होकर कोण नंबर 2 बनाया है। अब B से परावर्तित होने के बाद ये किरण C बिंदु पे टकराती है। RS के ऊपर स्थित C बिंदु पे ये टकराती है। अब ये किरण इस C बिंदु पे आपतित हो रही है, तो ये जो कोण है, इस लंब के साथ जो कोण बना है, इसे मैं अपनी सुविधा के लिए कोण नंबर 3 दे देता हूं। ये यहाँ पे आपतन कोण हो गया और परावर्तन कोण हो गया ये कोण नंबर 4, ये वाला कोण। ये कोण परावर्तन कोण है जो CF के साथ CD ने बनाया है, और BC के साथ जो CF ने बनाया है कोण नंबर 3, ये आपतन कोण है। ये दोनों परस्पर बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही बिंदु पे बने आपतन कोण और परावर्तन कोण है। तो कोण नंबर 3 और 4 परस्पर बराबर हैं, कोण नंबर 1 और 2 परस्पर बराबर है। मुझे सिद्ध क्या करना है? 1 जमा 2 ये पूरा कोण, 3 जमा 4 इस पूरे कोण के बराबर सिद्ध करना है। सबसे पहले तो ये जो कुछ मैं अब कर चुका हूं इसे लिख लेता हूं। कैसे लिखेंगे हम? यहां PQ समांतर है RS के। पहली बार ये तो हमें दिया ही गया है। BE लंब PQ तथा CF लंब RS खींचा। मैंने PQ और RS जो बराबर समांतर ये तो दे ही रखी थी, इसका भी यूज करूंगा, इसलिए मैंने पहले इसे लिखा है। BE PQ पे लंब तथा CF मैंने RS पे लंब अपनी तरफ से खींचा है, खींचा। इससे क्या होगा? देखो, BE और CF परस्पर दोनों समांतर हो जाएंगे। दो समांतर लाइनों के ऊपर यदि मैं लंब डालता हूं तो ये परस्पर समांतर होते हैं। इसे मैं सिद्ध करके नहीं दिखाऊंगा। अगर मैं हर एक बात को सिद्ध करने लगा तो मेरा सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इन्हें सिद्ध नहीं कर रहा, समझना लेकिन जरूरी है कि ये क्यों होंगे समांतर। अभी बताता हूं। BE समांतर है CF की। BE और CF समांतर क्यों हुए? ये दो लाइनें समांतर थी, ये इसके ऊपर लंब है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है, ये लंब है इसके ऊपर। समांतर कोण, समांतर रेखाएं हैं। ये CF समझ लो एक तरह से तिर्यक रेखा होगी इसके लिए। तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण यदि 90 का है तो ये भी 90 का होगा। ये 90 का है, इसमें ये 90 का है, ये तो मैंने इस पे लंब डाला ही है। ये दोनों कोण BE और CF के कौन से कोण है? संगत कोण है। संगत कोण समान है तो इसलिए BE और CF समांतर है। इस बात का हम आगे प्रयोग करेंगे। BE समांतर है CF के। ये हमने यहां से मैंने इंप्लाइज लिख दिया इसीलिए कि इन दोनों बातों को मिला के इनसे मुझे ये पता चलता है कि BE CF के समांतर है। इसका कारण हम क्या लिखेंगे? संगत कोण समान है। बस ये मेरा मेन फोकस नहीं है, इसलिए मैंने इसे शॉर्टकट में ही निपटा दिया। ये दोनों समांतर होने से क्या होगा? ये दोनों समांतर हैं तो एक कोण 2 और कोण 3 BC इन BE और CF के लिए तिर्यक रेखा है। अब समांतर लाइनें ऐसे हैं,
इन्हें एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा जो कोण बनाएगी ये वाला 2 और 3, ये दोनों लाइनें समांतर है ना, ये मेरी लाइन है BE और ये मेरी लाइन है CF। तो ये 2 और 3 नंबर कोण जो है वो कौन से कोण होंगे? एकांतर अंतः कोण। ये कोण बराबर होंगे, इंप्लाइज कोण 2 बराबर है कोण 3 के, कारण मैं लिख दूंगा एकांतर अंतः कोण। दो और 3 बराबर है। इसको समीकरण नंबर 1 देके एक बार यहीं पे छोड़ो। कोण 1 और 2 समान है, क्यों है? अब कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कारण क्या लिखोगे इसका? परावर्तन का नियम। ये हमने विज्ञान में पढ़ा है। परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं। इसी प्रकार कोण 3 बराबर है कोण 4, सेम बिल्कुल यही कारण इसका होगा, परावर्तन के नियम से ही कोण 3 और 4 बराबर होंगे। अब मैं क्या करूंगा, इन्हें समीकरण नंबर 2 और 3 दिया और दोनों को जोड़ दिया। समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर ऐसे लिखेंगे। उससे मेरा क्या आएगा? देखो, जब भी दो समीकरणों को जोड़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपस में जुड़ती है, राइट हैंड साइड आपस में जुड़ते हैं। कोण 1 जमा कोण 3 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, बराबर है कोण 2 जमा में कोण 4 मेरा राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। इंप्लाइज मुझे कोण 1 में कोण 3 नहीं कोण 2 जोड़ना है, लेकिन 3 और 2 तो बराबर है। 3 की जगह मैं कोण 2 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 और 2 बराबर है। बराबर है समीकरण 2 की जगह मैं 3 लिख देता हूं, सॉरी कोण 2 की जगह मैं कोण 3 लिख देता हूं। ये बदलाव मैंने किससे किए? समीकरण नंबर 1 से। इसका कारण लिख दो समीकरण 1 से। यहां जो मैंने शॉर्टकट में लिखा है 2 जमा 3, इसकी जगह तुमने लिखना है समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर इंप्लाइज कोण 1 जमा कोण 2 कितना हो गया भाई? कोण 1 जमा कोण 2 बन गया कोण ABC। कोण ABC बराबर है 3 जमा में 4 कितना बन गया भाई? कोण 3 जमा में कोण 4, ये बन गया कोण BCD। किसी कारण की आवश्यकता नहीं, इन दोनों का योग यही बनता है, इन दोनों का योग ये बनता है। ये दोनों कोण यदि बराबर हैं तो ये दोनों कोण है एकांतर अंतः कोण, रेखा AB और CD के मध्य बने हुए। इंप्लाइज AB समांतर है CD के, कारण क्या लिखोगे? एकांतर अंतः कोण समान है। बस हैंस प्रूव। यही हमने सिद्ध करना था। हल्का सा मैं शॉर्टकट में तुम्हें फिर से बता रहा हूं हमने क्या किया। हमें AB और CD को समांतर सिद्ध करना था। इन्हें समांतर सिद्ध करने के लिए मुझे ये कोण ABC, ये कोण और ये कोण बराबर दिखाना है। इन्हें बराबर दिखाने के लिए मैंने लंब डाल दिया BE और CF। BE ने इस पूरे ABC कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया। दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि विज्ञान में हमने पढ़ा है कि आपतित किरण जो कोण बनाती है आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। तो ये दोनों वही है, इसलिए दोनों कोण 1 और कोण 2 बराबर है। इसी प्रकार कोण 3 और 4 भी बराबर हैं, क्योंकि ये भी आपतन कोण और परावर्तन कोण ही है। इन दोनों समीकरणों को यदि मैं जोड़ दूं, कोण 1 में कोण 3 जुड़ेगा, कोण 2 में कोण 4 जुड़ेगा। 1 जमा 3 बराबर है 2 जमा 4, लेकिन मुझे सिद्ध करना है 1 जमा में 2 बराबर 3 जमा में 4 के। तो इससे पहले मैं ये दर्शा ही चुका था कि कोण 2 और 3 समान है। ये क्यों समान है? क्योंकि BE और CF समांतर है, इनको तिर्यक रेखा BC काट रही है, तो 2 और 3 एकांतर अंतः कोण हो गए, इनके बीच में बने। 2 और 3 बराबर हैं। इस बात का प्रयोग करते हुए मैंने क्या किया? 3 को 2 से रिप्लेस किया और 2 को 3 से किया। ये बदलाव करने के बाद मेरा बन गया 1 जमा 2 और ये बन गया 3 जमा 4। 1 जमा 2 बन गया कोण ABC, 3 जमा 4 कोण बन गया BCD। यही कोण बराबर सिद्ध करने से मेरी ये रेखाएं समांतर सिद्ध हो जाती हैं। तो मैंने ये बराबर किए और लिख दिया AB समांतर है CD के, क्योंकि एकांतर अंतः कोण इनके समान है, इसलिए ये समांतर है। तो अतः ये प्रश्नावली खत्म। इसी प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली हमारी खत्म होती है। आशा करता हूँ तुम्हें ये मुश्किल नहीं लगी होगी। अगले वीडियो में हम
अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।